A very good evening and welcome to all of you, dear students. In today's class, I am going to explain antonyms, and it is set 1 of the new book. Synonyms के 3 सेट्स हम पहले कर चुके हैं। फिर आज एंटोनिम की शुरुआत कर रहे हैं। 3-3 करके सेट्स में एक्सप्लेन करूंगा। फिर जब ये 3 एंटोनिम्स हो जाएंगे सेट्स, तो मैं 3 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसलिए कि आप हर तरह के शब्दों को सीखें, सिनोनिम सीखें, एंटोनिम सीखें, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखें, फिर फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस सीखें। एक ही को कंटिन्यू करने से आपके पास बहुत सुंदर वर्ड का कलेक्शन नहीं होगा। निश्चित तौर पर यदि आप कोई भी वर्ड बहुत ज़्यादा याद करने लगते हैं, किसी भी तरह के वर्ड को बहुत ज़्यादा संख्या में याद करते हैं, तो आपके पास सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब होने लगते हैं। लेकिन अलग अलग प्रैक्टिस का अपना अलग महत्व है, इसलिए पार्ट पार्ट करके हम लोग पढ़ेंगे। ये नहीं कि हम कंप्लीट किए एंटोनिम्स तब फिर शुरू किए वन वर्ड, थोड़ा बोरिंग भी होगा वैसे। इसलिए हमने आज शुरू किया एंटोनिम्स, और इसे आगे बढ़ाते हैं। सोशल साइट्स कुछ हैं जहां आपका वेलकम है, जरूर जुड़ें। और ऐप को तो निश्चित तौर पर डाउनलोड कर लें, क्योंकि अगर आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल आपको मिल जाते हैं। बहुत सारे टेस्ट आप दे सकते हैं, जैसे हर संडे को एक टेस्ट होता है, वो आप दे सकते हैं। और स्टडी मटेरियल जो आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये भी अपलोड कर दिया जाएगा फ्री मटेरियल में, तो आप जरूर जुड़ें प्ले स्टोर से डाउनलोड करके, और इन सब को आप एक अच्छे तरीके से सीख पाएँ और पढ़ पाएँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड है आज का पहला फोर्टिफाई, और फोर्टिफाई का आपको एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। ए अंडरमाइन, बी इंटेंसिफाई, सी स्ट्रेंथन एंड डी सपोर्ट। अंडरमाइन, इंटेंसिफाई, स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट। फोर्टिफाई मीन्स होता है किलाबंदी करना, इस तरह से वॉल से मजबूती प्रदान करना कि शत्रु का अटैक भीतर के लोगों को प्रभावित न करे। टू मेक अ प्लेस स्ट्रॉन्गर एंड रेडी फॉर एन अटैक। अंडरमाइन मीन्स खोखला बनाना। इंटेंसिफाई चुस्त दुरुस्त करना, जैसे सुरक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त कर दी गई तो वहां इंटेंसिफाई का यूज मिलता है। स्ट्रेंथन मजबूत बनाना। फोर्टिफाई का अगर आपको साइनो लिखना हो तो आप निश्चित तौर पर लिख सकते हैं स्ट्रेंथन। आप कंसोलिडेट लिख सकते हैं, कंसोलिडेट लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तो कमजोर बनाना है क्यों चाहिए हमें, क्योंकि हमें एंटोनिम देना है। तो खोखला करना, अंडरमाइन कर देना, यानी कमजोर कर देना भीतर से। सपोर्ट समर्थन देना, तो वन का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 शब्द है मिसएंथ्रोपिस्ट। एंथ्रोप रूट वर्ड से एंथ्रोपिस्ट बनता है, फिर उसमें हम मिस प्रेफिक्स जोड़ देते हैं तो डेरिवेटिव हो जाता है मिसएंथ्रोपिस्ट। ए पेडांट, बी प्रैग्मेटिस्ट, सी जिल्लत एंड डी फिलैंथ्रोपिस्ट। तो आंसर दिया जाए, शब्द है मिसएंथ्रोपिस्ट, ए पेडांट, बी प्रैग्मेटिस्ट, सी जिल्लत एंड डी फिलैंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानव द्वेषी, मानव जाति से द्वेष करने वाला। वन हु हेट्स मैनकाइंड को हम कहते हैं मिसएंथ्रोपिस्ट। पेडेंट मीन्स होता है विद्याभिमानी। पेडेंट मीन्स ज्ञान के हर सूक्ष्म पहलू को विशेष फोकस में रखने वाला व्यक्ति। छोटी सी छोटी गलती को भी जो बर्दाश्त न करे और उस पर लंबा भाषण दे, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, बताओ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इतनी छोटी गलती तुमसे कैसे कैसे तुम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को पेडांट कहते हैं। विद्याडंबरी भी कहा जाता है, विद्याभिमानी भी आप कहते हैं। प्रैग्मेटिस्ट वे लोग होते हैं जो यथार्थ पर ध्यान देते हैं, जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को फोकस्ड वे में रखते हैं, ऐसे लोग प्रैग्मेटिस्ट होते हैं। जिल्लत मीन्स कट्टरपंथी, जिसके नजर में उसकी मान्यताएं, उसका धर्म, उसकी सोच ही सर्वोपरि है, ऐसे लोगों को हम जिल्लत कहते हैं। और फिलैंथ्रोपिस्ट मीन्स होता है मानव जाति से प्रेम करने वाला, तो आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 शब्द है एब्सटेन। ऑप्शन ए डिसमिस, बी इंडल्ज, सी डिसग्रेस एंड डी रिपेल। आंसर देंगे आप। एब्सटेन अपने आप में वर्ब है,
एब्सटेन अपने आप में वर्ब है, इसके लिए 4 ऑप्शंस है, डिसमिस है, इंडल्ज है, डिस्करेज है, सॉरी डिसग्रेस है और रिपेल है। सभी ऑप्शन वर्ब के रूप में यूज होंगे। हालांकि आप चाहें तो डिसग्रेस का यूज नाउन के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब के साथ है तो इसे वर्ब के रूप में ही देखेंगे। एब्सटेन मीन्स होता है परहेज करना, टू स्टॉप योरसेल्फ फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट यू एंजॉय। आपको जो चीज अच्छी लगती है, जिसे आप काफी भोग करके आनंदित होते हैं, उस आनंद से खुद को बचाना यानी एब्सटेन करना होता है, अपने को संयम में रखना, परहेज करना, टू बी ऑस्टियर, टू अवॉइड टेकिंग समथिंग दैट एंजॉयज यू। तो डिसमिस खारिज कर देना, इंडल्ज लिप्त होना, डिसग्रेस कलंकित करना और रिपेल घृणा उत्पन्न करना या दूर हटाना, विकर्षित कर देना। तो एब्सटेन का हमें एंटोनिम देना है। एब्सटेन का एंटोनिम देना है तो परहेज करना और किसी चीज में लिप्त हो जाना। 3 का आंसर भी होगा। एक चीज चेक करना चाहूंगा, हाँ ठीक दिया हूं। एंटोनिम में कभी कभी मिस्टेक हो जाता है कि गलती से सिनोनिम सेलेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने शब्द है ऑस्ट्रेसाइज, ए क्रूसिफाई, बी शन, सी डिस्कार्ड एंड डी पैट्रोनाइज। तो ऑस्ट्रासाइज भी वर्ब है ऑस्ट्रासाइज। इसके लिए 4 ऑप्शन हैं, क्रूसिफाई, शन, डिस्कार्ड एंड पैट्रोनाइज। आंसर देंगे आप सभी लोग। ऑस्ट्रासाइज क्या है? टू रिफ्यूज टू अलाउ समबडी टू बी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप, किसी को सामाजिक तौर पर बहिष्कृत कर देना ऑस्ट्रासाइज होता है। क्रूसिफाई सूली पर चढ़ाना, साउंड आ रहा, हाँ ठीक है। सन मीन्स होता है त्याग देना, डिस्कार्ड मीन्स होता है अलग करना और पैट्रोनाइज मीन्स होता है संरक्षण देना। तो किसी को निकाल देना, बहिष्कृत कर देना, समाज से बहिष्कृत कर देना और उसे पैट्रोनाइज करना, संरक्षण देना। तो एंटोनिम पैट्रोनाइज होगा। 4 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने और शब्द है अनअप्रोचेबल। रूट वर्ड अप्रोच है। इस रूट वर्ड अप्रोच में अन प्रीफिक्स लगा दिया गया, एबल सफिक्स लगा दिया गया और आपको बताया हूं कि एबल से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। तो अनअप्रोचेबल एडजेक्टिव है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए अनक्लियर, बी एक्सेसिबल, सी विथड्रॉन एंड डी कैजुअल। आंसर देंगे आप। अनअप्रोचेबल जो हमारे अप्रोच से परे हो, जो हमारे पहुंच से परे हो, जहां हम पहुंच ना सकें, पहुंच से बाहर की चीजों के लिए अनअप्रोचेबल का यूज करते हैं। अनक्लियर, ये क्या आ गया आकाश में, अनक्लियर, अस्पष्ट, एक्सेसिबल पहुंच के भीतर, विथड्रॉन वापस लिया गया एंड कैजुअल सामान्य या यूं ही। तो आंसर 5 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने शब्द कैंडिड है, इसका आप एंटोनिम सेलेक्ट करें। शब्द है कैंडिड, ए आउटस्पोकन, बी फ्रैंक, सी डेवियस एंड डी डिसगाइज्ड। कैंडिड मीन्स होता है निसंकोच, वह व्यक्ति जो जिस बात को जिस रूप में पाए उस रूप में बोल जाए, जो कुछ दिल में हो उसे खुल कर बोले, उसे हम कैंडिड कहते हैं। स्पष्टवादी, तटस्थ और खड़ा। तटस्थ से उतना संतुष्ट मैं नहीं हूं, ये गूगल का हिंदी है। खड़ा कह सकते हैं और स्पष्टवादी कहें, निसंकोची कहें आप कैंडिड। ए आउटस्पोकन ये सिनोनिम हो जाएगा, आउटस्पोकन सिनोनिम हो जाएगा, फ्रैंक सिनोनिम हो जाएगा। इसके लिए आप फ्रैंक का भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रैंक भी यहाँ देखिए दिया हुआ है। ये दोनों जो शब्द हैं ये साइनो है, हमें एंटो देना है। डेवियस मीन्स होता है कुटिल, कुटिल कपटी टाइप का। क्लेवर बट नॉट ऑनेस्ट और डायरेक्ट,
डिसगाइज्ड मीन्स प्रछन्न, यानी वह जो भेष को बदल लिया हो, डिसगाइज्ड छद्म भेष बना लिया हो। और डेवियस एंटोनिम क्यों होगा? क्योंकि जो कुटिल होते हैं उनके दिल में कुछ और मुंह में कुछ और, इसलिए एंटोनिम हो जाएगा फ्रैंक का, कैंडिड का, डेवियस। 6 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 शब्द है फैसिलिटेट। 7 फैसिलिटेट, ए हेल्प, बी प्रोपागेट, सी हिंडर एंड डी रिजेक्ट। आंसर देंगे आप लोग। फैसिलिटेट, ए हेल्प, बी प्रोपागेट, सी हिंडर एंड डी रिजेक्ट। फैसिलिटेट मीन्स होता है सुगम बनाना, आसान बनाना, किसी प्रक्रिया को, किसी चीज को सुगम बना देना। टू मेक समथिंग पॉसिबल और इजियर, जो चीज कठिन लगे उसे इजी बना देना, जो न होने वाला हो उसे होने लायक बना देना, यानी सुगम बना देना, आसान बना देना। हेल्प मदद करना, प्रोपागेट प्रचार करना, और प्रोपागेट का दूसरा अर्थ होता है एक पौधे से दूसरे पौधे को उत्पन्न करना। प्रोपागेट बायोलॉजी में अलग यूज होता है, लिटरेचर में अलग यूज होता है। प्रोपागेट मीन्स प्रचार करना भी होता है। हिंडर रुकावट पैदा करना, और रिजेक्ट रद्द कर देना। तो जहां हम सुगम बनाते हैं प्रक्रिया को, काम को, वहां हम उसमें रुकावट पैदा कर दें तो विलोम शब्द होगा। 7 का आंसर सी हिंडर। क्वेश्चन नंबर 8 शब्द है अफॉर्म, और इसके लिए ऑप्शन नंबर ए में रिफ्यूज, बी में निगेट, सी में नेग्लेक्ट और डी अवॉइड। आंसर देंगे आप। अफर्म शब्द है, ए में रिफ्यूज, बी निगेट, सी नेग्लेक्ट एंड डी अवॉइड। अफर्म मीन्स होता है निश्चय पूर्वक किसी चीज का समर्थन करना, यानी कोई तथ्य, कोई बात जो उठाई गई है उसकी पुष्टि कर देना। इसी अफर्म से अफर्मेशन बनता है, अफर्मेटिव बनता है, अफर्मेटिवली बनता है। रिफ्यूज मीन्स इनकार करना, निगेट मीन्स खंडन कर देना, नेगलेक्ट मीन्स अवहेलना करना, अवॉइड मीन्स बचना। नेगलेक्ट का सिनोनिम क्या होगा कमेंट करके बताइए। नेगलेक्ट का सिनोनिम क्या होगा कमेंट करके बताइए। टू से फॉर्मली और क्लियरली दैट समथिंग इज ट्रू और दैट यू सपोर्ट समथिंग स्ट्रांगली। अफर्म कर देना मतलब किसी चीज को ट्रू बताना और उसके समर्थन में भी डटे रहना। तो निगेट कर देना यानी खंडन कर देना, रिफ्यूज करना यानी इनकार कर देना किसी के प्रस्ताव को। किसी ने आपको निमंत्रण दिया, आपको किसी भी तरह का ऑफर मिला, आप मना करते हैं कि नहीं, तो आप वहां उसे रिफ्यूज करते हैं। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है, आप उस आरोप को मना करते हैं तो उसे रिफ्यूट करते हैं, डिनाई करते हैं। और ऐसी चीजों में हम एंटोनिम के रूप में अफॉर्म का निगेट का यूज करेंगे, खंडन करना। मैंने पूछा था नेग्लेक्ट का, आप साइनो बता दें, तो नेग्लेक्ट का सिनोनिम इग्नोर होता है, ओवरलुक भी होता है, ओवरलुक भी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने शब्द है कैप्शस। कैप्शस पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर देखें तो यह एडजेक्टिव है। टॉलरेंट, कैपेबल, फ्रीवलस और रिकलेक्टेड, ये सभी एडजेक्टिव हैं। डी में जो रिकलेक्टेड शब्द आप देख रहे हैं वह वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिकलेक्ट का, और वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज कर दिया जाए तो एडजेक्टिव बन जाता है। तो कैप्सस के लिए 4 ऑप्शन है, टॉलरेंट है, कैपेबल है, फ्रीवलस है और रिकलेक्टेड है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। कैप्सस मीन्स होता है नुक्ताचीन करने वाला, यानी आप कुछ भी ला करके दे दो, हर चीज में थोड़ी कमी ढूंढ देने वाला, जो हमेशा जो फॉल्ट को फाइंड करता रहे उसे हम कैप्सस कहते हैं। टेंडिंग टू फाइंड फॉल्ट और रेज पेटी ऑब्जेक्शंस, हर चीज में छोटी मोटी आपत्ति जताने वाला और नुक्ताचीन करने वाला मतलब कुछ ना कुछ कमी ढूंढ देने वाले को हम कैप्शस कहते हैं। कई बार इसका प्रयोग हम चिड़चिड़ा के अर्थ में भी कर देते हैं, तुनक मिजाज के अर्थ में भी करते हैं। टॉलरेंट सहनशील होता है, कैपेबल योग्य होता है, फ्रीवलस मीन्स होता है तुच्छ, और रिकॉलेक्ट मीन्स होता है आत्मलीन, एब्जॉर्ब्ड, इनग्रॉस्ड। आत्मलीन के अर्थ में इसका सिनोनिम एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा, इसका सिनोनिम एनग्रॉस्ड हो जाएगा। फिर एसिमिलेटेड भी आप यूज कर सकते हैं, ये सारे शब्द आप याद करेंगे। एसिमिलेटेड भी आप लिख सकते हैं। तो टॉलरेंट वह होता है जो झेल जाता है चीजों को, जो
जिसमें नुक्ता चीन का गुण नहीं होता, जो चीजों को झेल जाता है, बर्दाश्त कर लेता है, नुक्ता चीनी नहीं करता, उसे हम टॉलरेंट कहते हैं। 9 का आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शब्द है डिकोरस। डिकोरस अंत में OUS, यह क्या है? तो एडजेक्टिव है। सीडेट, फ्लावरी, अनडिग्निफाइड, ये तीनों वर्ड भी एडजेक्टिव है। लास्ट वाला तो फ्रेज बना दिया गया है। तो डिकोरस का आपको एंटोनिम देना है। सीडेट है, फ्लावरी है और अनडिग्निफाइड है, और लास्ट वर्ड है गुड इन कंडक्ट। आंसर दिया जाए डिकोरस। डिकोरस मीन्स होता है इन कीपिंग विद गुड टेस्ट एंड प्रॉपर्टी, पोलाइट एंड रेस्टोरेंट। शिष्ट, डिकोरस, उससे डिकोरस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? डिकोरम से। डिकोरम मीन्स होता है शिष्टाचार, सदाचार। डिकोरम को मेंटेन करने वाला डिकोरस कहलाता है, यानी जिसमें शिष्टता हो वह डिकोरस है, यानी जो शिष्ट है। सीडेट मतलब शांत, गंभीर या सौम्य। फ्लावरी मीन्स मेड ऑफ फ्लावर्स, कवर्ड विथ फ्लावर्स, जो फूलों से बना हुआ हो, जो फूलों से ढका हुआ हो, उसे फ्लावरी कहते हैं। अनडिग्निफाइड मीन्स अशोभनीय, अनडिग्निफाइड वर्क यानी अशोभनीय काम, अनडिग्निफाइड बिहेवियर, अशोभनीय व्यवहार। एंड गुड इन कंडक्ट, जो कंडक्ट में अच्छा हो। तो डिकोरस के लिए एंटोनिम क्या दें? तो निश्चित तौर पर हम अनडिग्निफाइड देंगे। 10 का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, शब्द है जीटरी, और इसके लिए ऑप्शन 4 है, सेकी, बोल्डनेस, पीस मिल और प्रोफ्यूज। जीटरी भी एडजेक्टिव का ही काम करता है। सेकी है जो सेक से बना हुआ है, बोल्डनेस बोल्ड से बना है, लेकिन यह सब तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पीस मिल है, प्रोफ्यूज है। जीटरी मीन्स होता है नर्वस और वर्रीड, बेचैन या चिंतित, घबराया हुआ। जीटरी क्या होगा नहीं होगा, इसको लेके जो घबरा जाए उसे हम जीटरी कहते हैं। से की अस्थिर, डावाडोल, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मजबूरी में आंसर बोल्ड देना पड़ेगा, बोल्डनेस देना पड़ेगा, बट यहाँ हमें बोल्डनेस नहीं बोल्ड चाहिए। ये लेखक की गलती है, लिखने वाले की गलती है, टाइप जिससे हुआ हो उसकी गलती है, गलती है। जीटरी एडजेक्टिव है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एंटोनिम हो ही नहीं सकता। यहाँ बोल्ड चाहिए था, बोल्डनेस नहीं, किताब में मिस प्रिंट है। 30 मील थोड़ा थोड़ा करके, नौ मतलब एक बार में नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। प्रोफ्यूज मीन्स विपुल होता है, पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है, भरपूर होता है। तो 11 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12, शब्द है वार्प। ऑप्शन नंबर ए स्ट्रैटन, बी डिस्टॉर्ट, सी फाल्सिफाई और डी फुल्ली डिवेलप्ड। तो आंसर दिया जाए। वार्प के लिए स्ट्रैटन है, डिस्टॉर्ट है, फाल्सिफाई है और फुल्ली डिवेलप्ड है। वार्प मीन्स होता है टू बिकम बेंट into the wrong shape, for example as a result of getting hot or wet, to make something become like this। hot या wet होने के कारण शेप गलत तरीके से चेंज हो जाना, टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, ये वार्प कहलाता है। तो स्ट्रैटन है, डिस्टॉर्ट है, फाल्सिफाई है, फुली डिवेलप्ड है। स्ट्रैटन मीन्स स्ट्रेट कर देना, सीधा बना देना, सीधा कर देना। डिस्टॉर्ट मीन्स होता है विकृत करना, अर्थ का अनर्थ कर देना, डिस्टॉर्ट कहलाता है। बात के साथ छेड़छाड़ करना जिससे उसका अर्थ बदल जाए, यह डिस्टॉर्ट कहलाता है, जिसका नाउन डिस्टॉर्शन होगा। फाल्सिफाई मिथ्या सिद्ध करना, गलत सिद्ध करना। फुल्ली डिवेलप्ड पूर्णतः विकसित, पूर्णतः विकसित। तो आंसर यहाँ स्ट्रैटन होगा। क्वेश्चन नंबर 13, शब्द है सैफिंग, और इसके लिए ऑप्शन ए में अचीविंग है, बी में सीरियस है, सी में कैपिटलिस्टिक है और डी में एक्सपेंसिव है। आंसर दिया जाए। सैफिंग के लिए ए में अचीविंग, बी में सीरियस, सी में कैपिटलिस्टिक और डी में एक्सपेंसिव। सैफिंग मीन्स होता है टीजिंग और मेकिंग फन ऑफ, किसी को टीज करके आनंद लेना, जैसा कुछ फनी टाइप का चीज करना चैफिंग है। और एक वर्ड आपने सुना होगा, CHAFF, चैफ, क्या बोलते हैं इसको? जैसे धान में से ही हमें चावल प्राप्त होता है,
तो चावल निकाल लेने के बाद जो उसका अपर पार्ट होता है, कवर जो चावल का होता है, वही चैफ कहलाता है। ऐसे तो पुआल भी कहते हैं, भूसा भी कहते हैं, पुआल भी कहते हैं, भूसा भी कहते हैं, लेकिन चैफ का वास्तविक वर्ड वही है कि सीरियल्स इत्यादि का अपर पार्ट, जिसमें वो अनाज भीतर कवर्ड हो, उसे हम चैफ कहते हैं। तो टीजिंग और मेकिंग फन ऑफ अचीविंग मीनिंग नहीं दिया है। अचीविंग मीन्स अचीव करने वाला, ऐसे बोल देता हूँ। सीरियस मीन्स गंभीर। कैपिटलिस्टिक पूंजीवादी, और एक्सपेंसिव महंगा या खर्चीला, कॉस्टली, एक्सपेंसिव। तो कैपिटलिस्टिक नहीं होगा, आंसर होगा सीरियस, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं मेकिंग फन ऑफ, यानी जो फनी टाइप का हो उसे आप शॉर्ट में, यहाँ चैफिंग का जो सेंस निकल करके आ रहा है, इसके बदले आप फनी कह सकते हैं। तो आंसर एंटोनिम में क्या होगा? सीरियस होगा। क्वेश्चन नंबर 14 शब्द है डिसेंट। ए पेरेंटेज, बी राइज, सी सिंकिंग एंड डी डिस्कॉन्सर्टिंग। पेरेंटेज है, राइज है, सिंकिंग है, डिस्कंसर्टिंग है। तो डिसेंट, डिसेंड वर्ब का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। डिसेंड का एब्स्ट्रैक्ट नाउन है मूवमेंट डाउन टू अ लोअर प्लेस। ऊंचाई से नीचे की तरफ आने की गति को हम डिसेंट कहते हैं, उतार या अवरोहण। पेरेंटेज मातृपितृत्व, मातृत्व और पितृत्व, पितृत्व को हम पेरेंटेज कहते हैं। राइज उत्थान है, सिंकिंग डुबकी है, डिस्कंसर्टिंग चिंताजनक और बेचैन कर देने वाला, भी डिस्कंसर्ट कर देने वाला यानी वरी में डाल देने वाला, चिंता में डाल देने वाला, बेचैन कर देने वाला। तो राइज होगा, उत्थान होगा। ऐसे हम डिसेंट का एग्जैक्ट एंटोनिम लिखें तो हम लिख सकते हैं असेंट, लेकिन असेंट ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए राइज को सेलेक्ट किया गया, बट बेस्ट होगा असेंट। क्वेश्चन नंबर 15 शब्द है किंगली। किंगली, ए में लोली, बी में मैग्निफिसेंट, सी एब्सर्ड, डी स्ट्रेंज। तो किंगली मीन्स राजसी होता है, आलीशान होता है, भव्य होता है। लोली निम्न होता है, मैग्निफिसेंट आकर्षक होता है, भव्य होता है। स्प्लेंडिड इसका सिनोनिम होगा, ग्रैंड इसका सिनोनिम होगा मैग्निफिसेंट का। एब्सर्ड हास्यास्पद और स्ट्रेंज विचित्र। तो 15 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 शब्द है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी, ए सबमिसिवनेस, बी डिपेंडेंस, सी सबऑर्डिनेशन, डी स्लेवरी। स्वयं का शासन, अपना शासन खुद का या स्वायत्तता ऑटोनॉमी का हिंदी होता है। सबमिसिवनेस विनम्रता, आदेश अधीनता, दब्बूपन भी कहते हैं, जो हर बात में जी कहे उसे सबमिसिव कहते हैं। और सबमिसिव होने की क्वालिटी सबमिसिवनेस है। डिपेंडेंस निर्भरता, परतंत्रता, सबऑर्डिनेशन अधीनता, अधीनस्थता, और स्लेवरी गुलामी। बेस्ट आंसर डिपेंडेंस होगा, क्योंकि ऑटोनॉमी में हमारा सब कुछ स्वयं का होता है और डिपेंडेंस हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। स्लेवरी गुलामी है, दासता है, ये एक जॉब है, एक काम है जो खानदानी चलता है, स्लेव एक ही खानदान के लोग हुआ करते हैं। तो यहाँ बेस्ट आंसर डिपेंडेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 17 शब्द है रिसीड। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए में रश, बी एडवांस, सी अप्रोच, डी फॉरवर्ड। तो 17 का आप आंसर देंगे। रिसीड मीन्स पीछे हटना होता है, दूर जाना होता है, ओझल होने लगना होता है। टू मूव अवे एंड बिगिन टू डिसअपियर, रिसीड कर जाना। ऐसे यहाँ आदमी के लिए सेंस दिखा रहा है, लेकिन
रिसीड बाढ़ इत्यादि के पानी के लिए भी रिसीड का यूज करते हैं। जैसे नदी का पानी बाढ़ आने पर काफी ऊंचे प्लेसेज पर भी चढ़ जाता है। फिर जब बाढ़ का प्रेशर कम होता है, पानी फिर नदी के पेट में आ जाता है, नदी की सीमा में आ जाता है, तो जब पानी पीछे की तरफ हटता है, बाढ़ का चढ़ा हुआ पानी, तो पीछे हटने के लिए भी हम रिसीड का ही यूज करते हैं। रश मूव विथ अर्जेंट हेस्ट, जल्दी जल्दी आगे की तरफ भागना। एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना। अप्रोच मीन्स होता है नजदीक आना। और फॉरवर्ड तो बेहतर आंसर एडवांस होगा। अगर कोई अप्रोच भी मारे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बेहतर एडवांस होगा, क्योंकि एडवांस में हम आगे बढ़ते हैं, रिसीड और रिट्रीट में हम पीछे हटते हैं। तो 17 का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 शब्द है किंडल। A ignite, B encourage, C ignore and D extinguish। किंडल शब्द के लिए 4 ऑप्शन है। इग्नाइट है, एनकरेज है, इग्नोर है और एक्सटिंग्विश है। तो किंडल वर्ब का काम करता है टू स्टार्ट अ फायर और टू मेक समथिंग स्टार्ट टू बर्न, सुलगाना या जलाना। किंडल किंडलिंग माइंड भी होता है, जिसे इग्नाइटिंग माइंड्स कहते हैं। इग्नाइट प्रज्वलित करना सिनोनिम हो जाएगा। किंडल का साइनो हो जाएगा इग्नाइट। एनकरेज प्रोत्साहित करना, इग्नोर अनदेखा करना, एक्सटिंग्विश बुझा देना। 18 का आंसर डी होगा। एक्सटिंग्विश मतलब बुझाना होता है। बुझाने के लिए और क्या शब्द है, तो डाउज मीन्स भी बुझाना होता है। सीज मीन्स बुझाना होता है। पुट आउट मीन्स बुझाना होता है। सबका अर्थ है बुझा देना। एक्सटिंग्विश के ये सभी सिनोनिम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 शब्द है शैलो, बहुत सिंपल वर्ड है। ए में हाई, बी हिडन, सी डीप और डी हॉलो। सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। सभी शब्द जितने दिख रहे हैं आपको यहाँ, सभी शब्द एडजेक्टिव हैं। हाइड से बना हिडन पार्टिसिपियल एडजेक्टिव है। वे एडजेक्टिव जो वर्ब से बने हों उन्हें पार्टिसिपियल एडजेक्टिव कहते हैं। तो 19 का आंसर दिया जाए। शैलो मीन्स छिछला होता है, तो डीप मीन्स गहरा होगा। आप इसके बदले प्रोफाउंड का यूज भी कर सकते हैं। प्रोफाउंड मीन्स भी गहरा होता है। हाई मीन्स ऊंचा, हिडन छिपा हुआ, हॉलो खोखला। हॉलो का अगर एंटोनिम देना हो तो क्या देंगे आप कमेंट करके बताइए। हॉलो का एंटोनिम क्या होगा। 20 में शब्द है लेनिएंट। A obstinate, B annoyed, C rude and D harsh। तो पहले इसका हम शब्द बता दें आपको। हॉलो का अगर आपको एंटोनिम देना है तो यह सॉलिड होगा। सॉलिड। आगे बढ़ते हुए शब्द लेनिएंट है। लेनिएंट वह जो दंड देने में थोड़ा सौम्य हो, थोड़ी दया करे, उसे हम लेनिएंट कहते हैं। ए ऑब्स्टिनेट जिद्दी, बी अनॉयड नाराज, सी र्यूड अशिष्ट और डी हार सख्त या कड़ा। तो जो लेनियंसी न बरते उसे हम स्ट्रिक्ट कहते हैं, हार्श कहते हैं। यहाँ हार्श का सिनोनिम स्ट्रिक्ट होगा। स्ट्रिक्ट होगा तो 20 का आंसर डी होगा। 21 शब्द है ओवर्ट। ओवर्ट ऑप्शन नंबर ए डीप है, बी सैलो है, सी सीक्रेट है और डी अनरिटन है। ओवर्ट ओवर्ट मीन्स होता है डन इन एन ओपन वे एंड नॉट सीक्रेटली। वह जिसे ओपन वे में किया गया हो, खुलेआम जिसे किया गया हो। ओवर्ट मीन्स खुलेआम होता है, प्रत्यक्ष होता है, खुला होता है, प्रकट होता है। डीप मीन्स गहरा, शैलो छिछला, सीक्रेट गुप्त, अनरिटन मौखिक और लिखित यानी मौखिक। तो आंसर 21 का सी होगा। 22 आपके सामने शब्द है एकॉर्ड। एकॉर्ड का आपको सिनोनिम देना है। ए में सोल्यूशन, बी में एक्ट, सी में डिसेंट एंड डी कनकॉर्ड। आंसर दिया जाए एकॉर्ड के लिए आप एंटोनिम क्या सेलेक्ट करेंगे। आप पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश और न्यू बुक का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आज के क्लास में 25 वर्ड्स आप करने वाले हैं, जिसमें अभी 22वां शब्द चल रहा है। एकॉर्ड शब्द है,
इसके लिए 4 ऑप्शन है, सोल्यूशन है, एक्ट है, डिसेंट है और कॉनकॉर्ड है। एकॉर्ड मीन्स मेल मिलाप होता है, तालमेल होता है। एंटोनिम दीजिए। औपचारिक समझौता या संधि को भी हम एकॉर्ड कहते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ प्रदान करना, ये भी एकॉर्ड है, वर्ब के रूप में यूज होगा तब। तो सोल्यूशन समाधान, ये यहाँ कहाँ से आ गया? सोल्यूशन समाधान, एक्ट अभिनय करना, एक्ट मीन्स कार्य भी होता है और एक्ट मीन्स धारा भी आप कहेंगे। जो हमारे संविधान में वर्णित धाराएं हैं उन्हें एक्ट ही कहा गया है। डिसेंट मीन्स असहमति, कॉनकॉर्ड मेल मिलाप। तो कॉनकॉर्ड तो एकॉर्ड का सिनोनिम हो जाएगा, कॉनकॉर्ड एकॉर्ड का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम देना है तो हम डिसेंट ही देंगे। 22 का आंसर सी होगा। 23 आपके सामने शब्द यूनिवर्सल है। एल से अंत होने वाले सभी शब्द एडजेक्टिव होते हैं। ए नैरो, बी रीजनल, सी मिनिएचर एंड डी सब्सिडियरी। आंसर दिया जाए, नैरो है, रीजनल है, मिनिएचर है और सब्सिडियरी है। और रूट वर्ड आपका यूनिवर्सल, यूनिवर्सल का आपको आंसर देना है, जल्दी कमेंट करें। यूनिवर्सल मीन्स होता है सार्वभौमिक, जो सब जगह फैला हुआ हो, जो हमेशा हो, जो कल भी हो, कल भी था, आज भी है और आने वाले कल भी रहेगा, वह यूनिवर्सल होता है। जो सबको प्रभावित कर देता है वह यूनिवर्सल है। नैरो तंग या संकीर्ण, रीजनल क्षेत्रीय, मिनिएचर सूक्ष्म, सब्सिडियरी सहायक। तो रीजनल होगा ना, चूंकि क्षेत्रीय जो किसी खास क्षेत्र को प्रभावित कर रहा हो वो रीजनल होता है। तो 23 का आंसर बी होगा। 24 आपके सामने शब्द अलाइव है। ए में पैसिव, बी डेड, सी अस्लीप एंड डी ड्राउजी। अलाइव के लिए 4 ऑप्शन है, ए पैसिव, बी डेड, सी अस्लीप एंड डी ड्राउजी। आंसर देंगे अलाइव शब्द जो है वो एडवर्ब है। कुछ, आई एम सॉरी लिखना था, एडवर्ब लिख दिया, एडजेक्टिव। कुछ शब्द हैं जिनके पहले आप केवल ए लगा देंगे ना तो एडजेक्टिव से एडवर्ब में बदल जाते हैं। जो उसमें लाइव से अलाइव बन गया है, लाइव से अलाइव बन गया, यहाँ एडजेक्टिव क्यों लिख दिया गया? ये एडवर्ब का काम करता है। तो नॉट डेड, लिविंग, जो डेड नहीं है। अच्छा, यहाँ जीवित और जिंदा लिखा गया, ठीक तो है, एडवर्ब का ही काम करेगा। पैसिव निष्क्रिय, डेड मृत, तो अलाइव के लिए हम डेड ही सेलेक्ट करेंगे। अस्लीप सोया हुआ, ड्राउजी निंद्रित। कई बार लोग अस्लीप और ड्राउजी में अंतर नहीं कर पाते हैं कि अंतर है क्या, इसलिए ऑप्शन में आपको एक्सप्लेनेशन में आपको दोनों के लिए पिक डाल दिया गया है। स्लीप मतलब होता है सोया हुआ और ड्राउजी जो सोने सोने जैसे मूड में आ रहा हो, जिससे थकान सी महसूस हो रही हो, बार बार जम्हाई ले रहा हो। जैसे ये देखिए ड्राइव करता हुआ आदमी यान कर रहा है, जम्हाई ले रहा है, यानी ये जो है अभी ड्राउजी फील कर रहा है। तो आंसर 24 का बी होगा। अलाइव के लिए डेड, डेड तो एडजेक्टिव का ही काम करेगा, यानी इससे स्पष्ट हो रहा है कि अलाइव शब्द एडजेक्टिव का काम और एडवर्ब का काम दोनों का काम करता है। 24 का आंसर बी। अब आपके सामने 25 आज का लास्ट वर्ड शब्द है एंसेस्टर्स। इसके लिए 4 ऑप्शन है, सपोर्टर्स है, डिसाइपल्स है, फॉलोअर्स है और डिसेंडेंट्स है। एंसेस्टर्स, सपोर्टर्स, डिसाइपल्स, फॉलोअर्स एंड डिसेंडेंट्स। तो एंसेस्टर्स के लिए आप एंसेस्टर्स का हमें सिनोनिम भी बताएं, कमेंट जरूर करें। एंसेस्टर्स का सिनोनिम क्या होगा? पुरखा, पूर्व पुरुष, पूर्वज हिंदी होता है। सपोर्टर समर्थक, डिसाइपल शिष्य, फॉलोवर अनुयायी और डिसेंडेंट वंशज। तो भाई जो हमारे पुरखे हैं हम उनके वंशज हैं, तो आंसर डिसेंडेंट्स होगा। और एंसेस्टर्स का सिनोनिम होता है फोर फादर्स, प्रीडिसेसर्स। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है एंटोनिम सेट 1 का एक्सप्लेनेशन। नहीं, सेट 1 में 1 से 25 तक का एक्सप्लेनेशन, अगले क्लास में 26 से 50 तक के एक्सप्लेनेशन को आपके सामने लेकर के आऊँगा। आप सभी वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, बहुत सारे नए लोगों तक इसे जरूर पहुँचाएँ।
and thank you so much to each one of you. Good night everyone.